आपकी उस शुरुआत में जहाँ से पहली बार परिचय हुआ आपका, नाटक से या एक्टिंग से या? कॉलेज में एक दिन डम 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 की आवाज़ सुनाई दे रही थी मारवाड़ी कॉलेज में, तो मैंने कहा देखें क्या है, ऊपर छत पे जाता हूँ। पहली बार गया ऊपर, गोल घेरा बना के कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें एक देवू देवू बोल के था, बोला ए उधर क्या खड़ा है, इधर आओ। गया, नाचेगा? मैंने कहा नाचेगा, तो नाचा, तो मुझे भी मज़ा आया, उनको भी मज़ा आया। गाएगा? मैंने ट्राई करता हूँ, तो गाया, उनको भी अच्छा लगा। तो जो जो कराया मैं भी इन्जॉय कर रहा था, वो भी इन्जॉय कर रहे थे। ये मुझे लगा ये कुछ मज़ेदार चीज़ है। अब ये देख के, चूँकि प्रोफेसर अजय मलकानी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे मारवाड़ी कॉलेज में, तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने ऑफ़र दिया, उनको दिखा होगा कुछ, तो कि हमारा युवा रंगमंच है बाहर ग्रुप, वो ज्वाइन करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे सर, मज़ा आ रहा है। तो ज्वाइन किया, उसमें ऐसा रम गया, मुझे लगा अरे वाह वाह यही तो चीज़ है। और रेडियो में युवाणी में बोलता था, कंपेयर करता था, तो 50 रुपये पर प्रोग्राम मिलते थे, 300 का फिक्स था, 6 प्रोग्राम से ज़्यादा नहीं कर सकते एक महीने में, थोड़ा उसमें हो जाता था। जर्नलिज्म करता था एज फ्रीलांस, रांची एक्सप्रेस में और आज में। लोगों को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू लेता था, थोड़ी रिपोर्टिंग करता था, उससे पद्मश्री बलवीर दत्त जी पकड़ा देते थे कुछ चेक, तो उससे इनकम हो जाती थी। तो ऐसे ज़िंदगी चल रही थी और मैं बहुत खुश था, मुझे किसी बात का रंज नहीं है, किसी बात का शिकवा गिला नहीं है, कोई दुख नहीं है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और यहाँ से जब निकला तो खैर वो सारा प्रोसेस मैं करता रहा। उस वक्त मैं कब ग्रेजुएट हो गया पता ही नहीं चला। और तो इस तरह से जब एडमिशन ली कौन सा साल था वो? NSD किया मैं 88 to 91। 86 में मैंने BCom ऑनर्स किया यहाँ से। यहाँ तो रिजल्ट देर से निकलता था, पता ही आपको। क्लासमेट कौन कौन थे उसमें? NSD में NSD में एक अभी वो बहुत फेमस सीरियल है डेली जो साथिया, उसमें जो छोटी बहू करती है, वो मेरी क्लासमेट है। एक रघुवीर यादव की पत्नी हैं रोशनी अचरेजा, वो थी। और कुछ नाम है, थिएटर में ज़्यादा हैं वो लोग। तो वैसे कुछ हैं, बहुत बड़े नाम नहीं हुए, तो आप शायद जानेंगे नहीं उनको। तो NSD से निकलने के बाद फिर मैंने नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, फेलोशिप फॉर PhD एंड लेक्चरशिप। सुना था उसमें बड़ा टफ है, 3-3 4-4 बार लोग देते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार देखता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, देते रहेंगे। तो पहली बार में ही क्लियर हो गया। तो अब नौकरी पक्की थी कि भैया अब तो नेट क्लियर कर लिया, लेक्चरशिप पक्की है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा और शाम को थिएटर करूँगा। ये सोचा, ये सोच के नोएडा में एक प्लॉट भी ले लिया नाटक के पैसे से, 3 साइड रोड का प्लॉट, जो अब एनक्रोच हो चुका, सिर्फ पेपर है मेरे हाथ में। तो लेकिन वन फाइन डे सौरभ शुक्ला एक्टर डायरेक्टर है, कल्लू मामा जो जॉली एलविल में जज बने थे, वो और एक मेरे मित्र हैं डायरेक्टर अनिल चौधरी, मैं बंगाली मार्केट के पास रहता था, मंडी हाउस। तो कमरे में आया, बोले कि भाई 2:20 की फ्रंटियर बम्बई जा रही है। मैंने हाँ तो क्या है इसमें, जाती होगी? बोले नहीं आज वाली खास है। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि उसमें राजेश जैस भी जा रहा है। मैंने कहा क्या बात है यार, राजेश जैस जा रहा है, मुझे ही नहीं पता। तो और कौन कौन जा रहा है? तो बोले मनोज वाजपेयी जा चुका है, इरफान खान तो वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, तिग्मांशु धूलिया भी शिफ्ट कर गए, विजय कृष्णाचार्य जो धूम 3 फिल्म के डायरेक्टर हैं वो, और इस सब शिफ्ट हो गए। तो सब साथ रहे थे? हाँ। तो मैं सोचा, मैं डर गया कि यार यार सब जा रहे तो मैं क्या करूँ। तो मैंने भी बोलिया, सब मेरे इस मामले में मैं बड़ा सपोर्टिव रहा हूँ कि तुरंत डिसीजन ले लेता हूँ और आगे ना पीछे भागा, किसी को जवाब नहीं देना, अपना करियर खुद डिसाइड करना। तो बोरिया बिस्तर बांधा, 2:20 की ट्रेन पकड़ के कट्टू सीधे मुंबई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।